नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे अष्ट उपरसों के शोधन के संदर्भ में। और वो अष्ट उपरस हैं क्रमशः गंधाश्म गैरिक कासीस कांक्षी ताल शिला अंजनम कंकुष्ठम च इत्य उपरसाश्च अष्टो पारद कर्मणि। और इस सूत्र का संदर्भ है रसरत्न समुच्चय। इस श्लोक का तात्पर्य है कि गंधक, गैरिक, कासीस कांक्षी, हरताल, मनशिलाई, अंजन और कंकुष्ठ ये सभी 8 उपरस बतलाए गए हैं श्रृंखला में। और ये सभी जो है पारद के भिन्न भिन्न कर्मों में प्रयोग। और उसके पश्चात हमारे पास आता है सर्वप्रथम द्रव्य यानी कि हमारा गंधक। प्रथम उपरस यानी गंधक का शोधन किस प्रकार से बतलाया गया है, वो बतलाया गया है या तो गौघृत या गौदुग्ध, इनसे 3 बार इसका मर्दन करना है। हम थोड़ा गौघृत लेंगे, गौघृत को हम थोड़ा अग्नि पे पिघला लेंगे और गंधक के साथ उसका मर्दन कर लेंगे। सिमिलरली गौदुग्ध के साथ उसका मर्दन कर लेंगे। और ये 3 बार है, या गौघृत या गौदुग्ध से। और भृंगराज स्वरस से 7 बार। यदि हमें गंधक प्योर चाहिए, उसकी शुद्धि चाहिए, तो या तो हमें गौघृत से या गौदुग्ध से 3 बार उसका मर्दन करना होगा खरल में, या भृंगराज स्वरस से 7 बार उसका मर्दन करना होगा। ये एक विधि है। दूसरी विधि है, कई आचार्य जो है वो गौदुग्ध में उसे थोड़ा अग्नि पर चढ़ाकर उसे मिलाकर और उसके पश्चात उसे छान कर जो है वो कपड़ा छन कर जो है वो विधि भी बतलाते हैं। वो भी अलग आचार्यों के द्वारा है। तो दोनों की जाती हैं। द्वितीय उपरस है हमारे पास गैरिक। वो गैरिक जो मुख्यतः हम देखेंगे कि हमारे जो है टूथपेस्ट में भी वो गैरिक जो है वो मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। और वो गैरिक का शोधन किस प्रकार से करेंगे, या तो हम गौघृत में भर्जन कर लेंगे उसका, या गौदुग्ध की 7 भावनाएं दे देंगे। इस प्रकार से गैरिक की शुद्धि हो जाएगी, हमें शुद्ध गैरिक प्राप्त होगा। और ग से गैरिक है तो ग से गौदुग्ध और गौघृत समझना जो है वो आसान रहेगा। और थोड़ा लॉजिक लगाकर भी हम देखें तो घृत में इसका भर्जन जो है और गौदुग्ध की 8 भावनाएं जो है वो लॉजिकल बैठती हैं इसमें। और ग से गंधक है तो ग से गंधक है तो ग से हम गौघृत और गौदुग्ध का आइडिया तो लगा ही लेंगे डेफिनेटली। उसके पश्चात तृतीय उपरस आता है हमारे पास कासीस। कासीस में हम भृंगराज स्वरस से जो है वो डोला यंत्र विधि के द्वारा इसका स्वेदन करेंगे। पोटली में कासीस बांधकर जो है वो उसका स्वेदन करेंगे तो वाष्प से जो है कासीस की शुद्धि हो जाए। और इसमें एक पेक्युलर पॉइंट है जिसे हाईलाइट करना पड़ेगा कि आचार्यों ने जो है वो स्त्री रज के द्वारा भी कासीस का शोधन बतलाया है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि मुख्यतः जो उपरस है, उपरस में भृंगराज तो सामान्यतः तकरीबन रहेगा ही रहेगा शुद्धि के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कांक्षी। कांक्षी का शोधन हम करेंगे अग्नि पर तप्त करके, तब तक जब तक कि वो फूल ना जाए। कांक्षी यानी कि हमारी फिटकरी, वो फिटकरी से हम स्फटिक भी कहते हैं। तो उस कांक्षी को जो हम अग्नि पे चढ़ाकर यानी एक तवे या कढ़ाई पर चढ़ाकर तब तक उसको हम भूनते रहेंगे जब तक कि वो फूलने न लग पाए। जिस तरह से पॉपकॉर्न फूलते हैं उसी तरह से वे भी फूलने लग पड़ेगी। और जब ये प्रॉपर फूल जाए तो समझना चाहिए कि अशुद्धि निकल गई है और ये शुद्ध हो चुकी है। द्रव्य यानी कि हरताल है, उस हरताल की शुद्धि के संदर्भ में बतलाया गया है। एक पेक्युलर द्रव्य है यानी कि कुष्मांड स्वरस, और उसके द्वारा जो है हम डोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करेंगे। बेसिकली कुष्मांड जो है वो हम पेठा जो हमारा होता है यानी मिठाई में जो हम पेठा खाते हैं मुख्यतः, उसे कुष्मांड कहा गया है। तो हरताल में जो है वो हम कुष्मांड स्वरस, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हर से हर हर महादेव। तो हमने हर से महादेव मानना है और महादेव को हमने कुष्मांड यानी कि पेठा चढ़ाया। तो इस तरह के लॉजिक से जो है वो हम याद रख सकते हैं। उसके पश्चात है हमारे पास क्षार उदक। क्षार का उदक यानी कि जल में जो क्षार का मिश्रण बनाया जाता है, या चूर्णोदक के द्वारा जो है वो हम हरताल का शोधन कर सकते हैं। अब मनशिला की शुद्धि जो है हमारा षष्ठम उप रस है, उसकी शुद्धि हम अगस्त्य पत्र स्वरस की 7 भावनाएं देकर, या श्रृंगबेर स्वरस यानी कि श्रृंगबेर हम अद्रक को कहते हैं, आर्द्रक स्वरस की भावनाएं या जयंती पत्र स्वरस की भावनाएं देंगे तो मनशिला शुद्ध होगा और शुद्ध मनशिला की प्राप्ति होगी।
सप्तम द्रव्य है हमारे पास अंजन। अब देखिए आचार्यों ने अंजन के 5 भेद बतलाए हैं: सौवीर अंजन, स्रोतो अंजन, नील अंजन, पुष्प अंजन और रसांजन क्रमशः। तो इन पांचों अंजनों का एक सामान्य शोधनाचार्य ने बतलाया है और वो है भृंगराज स्वरस के द्वारा। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम उपरसों में जो भृंगराज स्वरस शुद्धि के लिए प्रयोग किया ही किया है। सो आप जो है इसे सामान्यतः रूल मानकर जो है भृंगराज स्वरस याद कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। उसके पश्चात हमारे पास जो कंकुष्ठ है, कंकुष्ठ की जो शुद्धि है वो रहती है शुंठी कषाय की त्रय भावनाएं देकर। 3 भावनाएं शुंठी कषाय की देंगे और हमें शुद्ध कंकुष्ठ की प्राप्ति होगी। इसे हम याद रख सकते हैं, कंकुष्ठ से हम कुष्ठ मान सकते हैं और ये अपना अनुमान लगा सकते हैं कि शुंठी का प्रयोग करके हम कुष्ठ का इलाज कर सकते हैं। वैसे इसे हम प्रैक्टिकली नहीं मानेंगे, सिर्फ याद रखने के लिए हम इसे मानकर चलेंगे कि कंकुष्ठ यानी कि कुष्ठ में जो है वो हम शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी शुद्धि हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसी तरह हमारे जो है अष्ट उपरसों का शोधन जो है वो पूर्ण होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से जाना होगा। किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना रिव्यू भी बता सकते हैं। और एक बात का याद ज़रूर रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि भृंगराज स्वरस और ग से गंधक, तो ग से गौदुग्ध, गौघृत, गैरिक का ग है तो उससे गौघृत गौदुग्ध जो है वो याद रखने के लिए जो बेसिकली पॉइंट्स हैं उन्हें हम माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये जो है एंड में जाकर ये ट्रिक्स ही याद आती हैं। वो प्रॉपर शोधन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड से हम याद रख सकते हैं, वो रिजेंबलेंस से, इमेजिनेशन से हम याद रख सकते हैं, ताकि एंड में एग्ज़ाम में या एमसीक्यू करते टाइम जो है वो हमें दिक्कत ना हो। बिकॉज एंड में जाकर जो है वो इतने लंबे लंबे शोधन जो है वो पैराग्राफ्स जो है वो याद ना ही तो रहते हैं और ना ही करने चाहिए। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म में जो है वो आपको करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।